Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 14th September. कल जो हमने किया था एक्सपेक्टेशन किसकी, रैंडम एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो वो याद रखनी है। डिस्क्रीट की होती है समेशन एक्स एफ एक्स और कॉन्टीन्यूस की होती है इंटीग्रल एक्स एफ एक्स लिमिट। ठीक है, तो ये मैं एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ, बहुत इजी, मतलब छोटा सा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो आपका। ये एक्सरसाइज का एक पार्ट उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 78 बुक की एक्सरसाइज का है, तो मैंने डिटेल नहीं ज़्यादा दी क्योंकि जब हम करेंगे एक्सरसाइज तब ज़्यादा बताऊंगी इसके बारे में। क्या है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल दे रखा है, फाइंड ई एक्स। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट ई एक्स क्या होता है, समेशन एक्स एफ एक्स। तो एक्स कौन है पहला, -3, एफ एक्स कौन है 1/6, दूसरा एक्स 6 इंटू 1/2, 9 इंटू 1/3। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाइए। ये हो गया -1/2 + 3 + 3, ये हो गया -1/2 + 6, 6 2 = 12, 11/2। ई एक्स कितना आ गया इस केस में, 11/2। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया आपको इजी सा। अब है आर्टिकल नंबर 2, विदाउट प्रूफ है, जिसकी ज़रूरत होगी मैं बता दूंगी। एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट्स याद रखने हैं ये। एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है, इफ एक्स एंड वाई बी रैंडम वेरिएबल्स, देन, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम, देन expectation of x plus y, sum of two random variables is equals to sum of each। ये आपको याद रखना है। इसकी क्रॉलरी है, फिर हम दूसरे पेज पे करते हैं, पेज नंबर 2। क्रॉलरी नंबर 1 क्या है, अगर 3 हो या 3 से ज़्यादा, इफ़ एक्स वाई जेड सो ऑन बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट मतलब कोई एंड है इसका, क्योंकि सम भी किसका होता है, टोटल सम होता है, इसका एंड होता है, ऐसे नहीं इन्फाइनाइटली चलता जाता, वो फिर हमें रियल में जाना पड़ेगा। प्लस वाई प्लस जेड सो ऑन इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड सो। ठीक है, क्रॉलरी नंबर 2, ये फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, ये क्रॉलरी नंबर 2 जो है, इफ एक्स एंड वाई बी रैंडम वेरिएबल्स देन ई ए एक्स प्लस बी वाई, वैसे तो आपको लग ही रहा होगा देख के। वेरिएबल्स कौन है, 2 एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल्स, तो ए क्या आ जाएगा बाहर, बीइंग कांस्टेंट, अच्छा मैंने बताया नहीं, अभी आगे बताती हूँ। एक्स प्लस बी एक्सपेक्टेशन, वाई वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक आ जाता है। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 3, ये मैं करवा देती हूँ। प्रूव दैट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स, देखो बात फिर फाइनाइट की हो रही है, n रैंडम वेरिएबल्स
is equal to the sum of their expectations provided all the expectations exist। ठीक है, बेहद इंटरेस्टिंग। इसको हम करेंगे किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। टू प्रूव क्या करना? क्लियर ही है। एन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 सो ऑन xn किसके इक्वल है? इंडिविजुअली x1 प्लस एक्सपेक्टेशन x2 सो ऑन, जो क्रॉलरीज की उनकी जनरलाइजेशन। ठीक है, वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स। हमने क्रॉलरी की, सॉरी क्रॉलरी नहीं, एडिशन का किया। फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 we have expectation of x1 plus x2 is equals to expectation of x1 plus expectation of x2। हमें मालूम है 2 1 की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा का ही होता है। therefore result is true for n equals to 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम अज्यूम करते हैं n इक्वल्स टू m के लिए। अज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 x3 सो ऑन, ये ट्रू है। किसके इक्वल है? सम ऑफ दिस वेरिएबल्स। हमें किसके लिए प्रूव करना है? m+1 के लिए। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x3 कहीं क्या सेकेंड लास्ट xm और ये आ गया xm+1। ठीक है, हम क्या करते हैं? इसको 1 मान लेते हैं, ब्रैकेट लगा दूँ, x1 प्लस x2 सो ऑन xm, ये xm+1। यहाँ पे 2 वाला लग गया। रिजल्ट इज ट्रू फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स। ये हो गया x1 प्लस x2 सो ऑन xm। देयरफॉर एक स्टेप और, इसके लिए ट्रू है रिजल्ट, तो क्या आया? x1 x2 xm xm+1। यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। दैट इज if the result is true for any integer, then it is true for the next higher integers, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 3। तो हम जनरल हायर इंटीजर्स दैट इज़ यहाँ लाइन लिख लें, n बिलोंग्स टू i, लिख ही दिया वैसे तो, सॉरी।
टू, ओहो ये क्या किया मैंने, पेज गड़बड़ा गया, चलो कोई बात नहीं, आपको ठीक करके भेजूंगी मैं, ऐसे नहीं, इसका बैक साइड नहीं होगा। ये 2 अभी आया 3। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थियर आर्टिकल नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन theorem of multi expectation। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, क्वेश्चन में तो यूज़ होंगे, शॉर्ट आंसर बनते हैं हमारे। इफ़, ये भी विदाउट प्रूफ करेंगे, इफ़ एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट वर्ड आ गया, समझते हैं ना, रैंडम वेरिएबल्स दोनों इंडिपेंडेंट हैं, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यही एक्सटेंड हो जाती है जर्नल के लिए अगर इफ़ एक्स वाई जेड सो ऑन आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जेड सो ऑन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड सो ऑन, जो एंड होगा इस, ठीक है। अब आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 5, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा तो नहीं लग रहा होगा, रिजल्ट ही याद रखना है। इफ़ x is a random variable and a is a constant, then number 1 expectation of a psi x is equals to, वही कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स कोई फंक्शन, नंबर 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स प्लस ए, ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एक्स प्लस ए, ठीक है। प्रोडक्ट में बाहर आ गया, एडिशन में वो एज इट इज रहा, ठीक है। वेयर साई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड ऑल द एक्सपेक्टेशंस, ये ज़रूरी हो जाता है लिखना कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं, ऐसे ना इनफाइनाइट हो जाए, ऑल द एक्सपेक्टेशंस एग्जिस्ट, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।